वकास साहब, इसमें जी जी आप पूछें। आखिरी मामले पे आते हैं जिस पर हुकूमत को बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर आगे भी होनी है, और इतने रेट हमारे जो 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 कन्वेंशनल बिजली आती है हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, कमर्शियली, तो उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग ज़ाहिर है सोलर पर आ रहे हैं, अल्टरनेट पर आएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 70 रुपये और 80 रुपये पे जी अगर जी रेट चला जाएगा पर यूनिट, तो वो तो नीचे आनी है। तो ये लोग अगर सोलर पे आ जाएंगे तो ज़ाहिर है हुकूमत के लिए परेशानी तो बढ़ेगी, और वो फिर रेट्स के भी फ़र्क आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केट है वो ना क्रैश कर जाए, और वो कर रही है क्रैश। सर देखिए, ये जो है ना, जिस तरह से इस चीज को देखें तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान एक अकेला मुल्क नहीं है। यहाँ पे जो चीज हो रही है वो यूनिक नहीं है। मोरलेस इसी किस्म के आपको पैटर्न्स दूसरे मुल्कों में भी नजर आते हैं। और उधर भी लोग जो 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 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमसे आगे हैं, जिधर हमारे यहाँ तो शायद अभी सोलर जो है ना बमुश्किल 10% पे भी नहीं पहुंचा है टोटल ग्रिड की कैपेसिटी के। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, जी। 5-6% पे शायद है, नहीं सिंगल डिजिट में है। ऐसे ममालिक भी हैं जिधर वो 22, 23, 24, 30% तक भी पहुंचा हुआ है। और वो लोग जो एक्शंस ले रहे हैं, वो जो चीजें कर रहे हैं, उनसे हम सीख सकते हैं। क्योंकि देखें, एक रियलिटी है कि सोलर जो है वो इस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे सस्ता तरीन सोर्स है। दिन में होता है लेकिन अवेलेबल, सिर्फ रात में नहीं अवेलेबल होता, तो आपकी डिपेंडेंसी उसके साथ पूरी तरह नहीं हो सकती, उसको आपने कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना होता है। तो हमसे जो आगे ममालिक हैं वो ये कर रहे हैं, उधर स्टडीज भी हो रही हैं और उधर एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, उनको देखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को यही करना है कि उन्होंने अपनी फ्यूचर इस तरह प्लान करनी है कि सोलर के साथ फ्यूचर कैसे रहेगी, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सोलर ना हो। सोलर तो होगा, सोलर तो होगा। तो इस सोलर को किस तरह से ग्रिड के अंदर इंकॉर्पोरेट करना है और कैसे उससे एक म्यूचुअली बेनिफिट सिचुएशन निकालनी है कि जो हमारे सारिफिन हैं जो सोलर लगा सकते हैं, उनको अपना भी फायदा हो और बाकी और लोगों को भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में जो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड की सप्लाई है, उसमें मेजर इश्यूज हैं। उन इश्यूज को सॉल्व करने में और सपोर्ट करने में किस तरह सोलर अपना रोल प्ले कर सकता है। बैटरीज का क्या रोल आएगा आगे, जिस तरह बैटरीज की प्राइसेस सस्ती होती जा रही हैं, तो उसमें बैटरीज कस्टमर भी लगाएंगे, कंज्यूमर जो आपके सार्फिन है वो भी लगाएंगे। और वापडा लेवल पे भी बैटरीज लगाने का, या जिसको हम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड नेटवर्क कहते हैं, उसके अंदर भी बैटरीज का, ग्रिड लेवल बैटरीज का, यूटिलिटी बैटरीज का काफी स्कोप है। कुछ चीजें आज क्लियर हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि 3-4 साल 5 साल में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन नजर आ रहा है कि वो इस तरफ जाएंगी। और दूसरों को देखते हुए अगर हम आज अच्छी प्लानिंग करके सोच समझ के एक पॉलिसी अच्छी तरह से बना लें, और अगले 5 साल का और 10 साल का और 15 साल का एक विजन रख के उसको प्लान को बेहतर तरीके से बनाएं, तो डेफिनेटली हम इस चीज का काफी फायदा उठा लेकिन ये सकते वकास साहब, ये हैं। मुझे उम्मीद है आखिर कि में इससे एसोसिएटेड सवाल ये कि गवर्नमेंट तो इसके ऊपर टैक्स लगाने की भी बात कर रही थी, एक प्रपोजल आया था, लेकिन गो के बाद में तरदीद हो गई। लेकिन नेट मीटरिंग पर ज़रूर वो जा रहे हैं, कुछ न कुछ उसके रेट्स बहुत 22 रुपये से ला के 11 रुपये पे करने जा रहे हैं नेट मीटरिंग पर। तो ये तो कंज्यूमर का राइट नहीं है कि वो अपने घर में लगाता है, गवर्नमेंट ने ले ले, नहीं लेनी तो टैक्स लगाने से जो है क्या गवर्नमेंट के मसले हल हो जाएंगे? ये जो जो पावर क्राइसिस है हमारे पास, इससे कोई मसला हल होगा उनका? देखिए, इसमें ये होगा कि एक होता है कभी कभी आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नजर आ रहा होता है तो वो चीज कर देते हैं, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो जाता है। तो इस किस्म की जो चीजें हैं ना, उससे ये होगा कि शायद शॉर्ट टर्म में तो आपका मसला एक, आपको टैक्स मिल जाएगा या आपको एक बेनिफिट आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि कुछ लोग जो है वो उनके लिए ये फीजिबल हो जाएगा कि वो ग्रिड को टोटली छोड़ दें, जिसको ग्रिड डिफेक्शन कहते हैं। और ये एक मेजर इशू है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में नजर आ रहा है, एंड दिस इज समथिंग जो कि अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ग्रिड एंड सोलर जो है वो एक साथ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जिसको कहते हैं, उसको लेके साथ चलना है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि शॉर्ट टर्म गेन पे ऊपर ना देखें या शॉर्ट टर्म बैंडेज सोल्यूशन ना करें, ऐसी चीज करें जिससे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। तो आपने सोलर को इनकरेज करना है। ठीक है, रेट में जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं डिस्कोर्स की तरफ से, उनमें वैलिडिटी है। और जो ग्रिड के नेटवर्क के ऊपर जब सोलर ज्यादा आता है तो एक सर्टेन दबाव आता है कि दिन के टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और शाम को एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो उसको अगर आप गूगल करें आपके नाजरीन, तो वो डक कर्व, इसको कहते हैं डक कर्व फिनोमिनन है, जो कि हमसे पहले बहुत मुल्कों में ये देखा जा चुका है। और हर मुल्क ने उसका अलग अलग तरीके से, या मुख्तलिफ उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उन्होंने अलग अलग तरीके से उसका हल निकाला है। कुछ हल अच्छे चले हैं, कुछ हल ऐसे हैं जिनमें अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हमें भी इसी तरह से सोच समझ के, आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इससे पहले भी हर 10-15 साल में कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जो है ना वो पता चलता है कि शायद बेहतर प्लानिंग कर लेते। ऑब्वियसली पीछे हिस्ट्री को देख के तो जज करना आसान होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफा हमारी जो पावर प्लानिंग की जो मिनिस्ट्रीज हैं और जो रेलेवेंट पर्सन हैं वो इंशाल्लाह सोच समझ के ऐसे फैसले करेंगे जिससे ना सिर्फ ये कि हमें अभी फायदा हो, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी हमें फायदा रहे और सोलर की जी अडॉप्शन बेहतर हो, क्योंकि सोलर के जी। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वकास मूसा प्राइस, साहब, रिन्यूएबल एनर्जी। जी वकास मूसा साहब, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच फॉर टाइम। आपने बड़ा बड़ा हमें
वैल्यूबल इनपुट हमें दिया और हमारे नाजरीन के लिए। नाजरीन, वकास मूसा साहब तव्हां शोबे जा माहिर आहिनि, ॿुधाइनि था त सोलर पैनल जी मार्केट क्रैश थी वई आहे, अञा थोरी घटंदी पर पोइ वधंदी। हींअर जंहिंखे सोलर पैनल वठणा आहिनि वठी छॾनि, बाद में गर्मी आहे, सीज़न आहे, अची वेंदो। बैटरीज़ ऐं इन्वर्टर जी मार्केट स्टेबल आहे, त हींअर सुठी मार्केट आहे, गर्मी में वठी सघिजे थो। छाकाणि खां सवाइ को आम कंज्यूमर लाइ को हल कोन्हे। गवर्नमेंट टैक्स हणे पई, ॿियूं तकलीफ़ूं बि शायदि अची सघनि थियूं। तंहिंजे करे हींअर ही सोलर जी मार्केट ते असां चयो तव्हांखे हिकिड़ो ओवरव्यू पंहिंजे नाज़रीन ते पहुचायूं। नाज़रीन, वठो ब्रेक खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं। झोल ज़िले सांगड़ में हिकिड़ो वाक़ियो थियो आहे